ट्रेल्स बन गए और हाँ। फिर उसके बाद आके फिर हमने बहुत सारी ऐसी कॉजेज पे भी बात की हाँ। जहाँ पे पीपल डोंट रियली जनरली वांट टू स्टिक देयर नेक आउट, हाँ। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। हाँ। तो आई फील दैट इस इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान ने हमें इतना दिया है दैट इट्स टाइम टू गिव बैक। क्या वापस करना चाहती है? मैं स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैं स्पेशल ओलंपिक्स माशाल्लाह। पाकिस्तान की एम्बेसडर हूँ। माशाल्लाह। सो हम माशाल्लाह। स्पेशल बच्चों को लेके डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फिर वो जाते हैं एवरी 4 years जब स्पेशल ओलंपिक्स होती है, 95 मेडल्स लेकर आते हैं, अरे अल्लाह 65 अकबर, मेडल्स लेकर आते अल्लाह हैं। अकबर। एंड दीज आर ऑल डिफरेंटली एबल्ड आई नो। चिल्ड्रन। ओके, लेकिन क्या एक ऐसा रीजन है कि उन्होंने आपका इंतखाब किया एज एन एम्बेसडर? यू नो, आई डोंट नो कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया, लेकिन मैंने उस एनजीओ को ज्वाइन करने का इंतखाब किया बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल एसोसिएशंस का हिस्सा रही हूँ जहाँ मैंने बहुत अच्छा काम देखा है। लेकिन जब मैं वहाँ गई और वहाँ पे मैंने देखा कि जो उनकी सीईओ हैं वो कितना सेल्फलेसली उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, जहाँ हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तो वो अपने बटवे में से पैसे निकाल के दे रही हैं, अरे वाह। या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा, तो शी इज मेकिंग इट अ पर्सनल थिंग कि मैं करूंगी। तो मैं इसलिए ये सवाल पूछा कि यू आर डूइंग इट होल हार्टेडली विद नो कॉस्ट इन्वॉल्वड इन इट। यस, एब्सोल्युटली। अरे माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बट इसका आई अजर थिंक दे। यही तो कॉजेज हैं यही तो जिनका हम cause है। हिस्सा बनेंगे। अगर कॉज में भी आप पैसे लेने लग गए तो उस कॉज का क्या फायदा। वो इसलिए सर्वत साहिबा, बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए सर्वत साहिबा क्योंकि बहुत कमर्शियल हो गया है ज़माना। ये आपको भी पता है, मतलब कि इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, देखिए ना जी, इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि एक एनजीओ जो है वो जो कमाती है तो उसका 28 से 30% वो उसमें से खुद रख सकती है। तो दे ड्रॉ लॉट ऑफ मनी इन द एंड ऑफ द डे। दे डू। तो दैट्स द रीजन मैंने आपसे ये बात पूछी। तो मैं आपको एग्जैक्टली यही बता रही हूँ कि जो मैंने डिफरेंट कॉजेज देखे उधर काफी जगह ऐसा था, लेकिन जब मैंने इनके पास काम किया और देखा इनके बच्चों को और जिस तरह ये ट्रीट करते हैं, मुझे लगा दिस इज ऑल ट्रांसपेरेंट। तो आपका मानना यह है कि हम फनकारों को ऐसी एनजीओ के साथ मिलके, हर फनकार को, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर फनकार को किसी न किसी एनजीओ के साथ वाबस्ता होना चाहिए और उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक कॉज होना चाहिए। अगर उबासी ख़त्म हो गई है तो तालियां बजाते हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर हूं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। आजकल टेलीविजन पे आप बहुत कम दिखाई देते, उसकी कोई खास वजह है या चुड़ैल के बाद लोग नाला हैं या चुड़ैल के बाद लोगों ने चुड़ैल समझना शुरू कर दिया है, क्या वजह है? देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। आई बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सिंस 20 years माशाल्लाह। एंड 20 सालों में बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छी वैल्यूज को लेके काम किया, बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी लाइंस पे काम किया। अब आई फील द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो और हर चीज इज अबाउट मिर्च मसाला, इज अबाउट मेकिंग मनी, टीआरपी आपकी कितनी आ रही है, रेटिंग्स के उसमें। हमारी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ हसीना मोइन साहिबा फॉर एग्जाम्पल, लेट हसीना जी, कि उस जमाने में जब पीटीवी में कितनी स्ट्रिक्टनेस होती थी, उस जमाने में धूप किनारे, तन्हाइयाँ, cause oriented, there was a focus on women, women were always elevated, विमेन के हवाले से तो आज भी सारे ड्रामे तो फीमेल ओरिएंटेड है। बट फीमेल ओरिएंटेड के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप उसी को पीट रहे, आप उसी को जला बिल्कुल रहे ठीक बात है। आप उसको करें, तो ये विमेन ओरिएंटेड नहीं। और तो फिर खवातीन इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाती? क्योंकि खवातीन की आवाज उठाने पे बहुत लोगों को डर और दर्द होता है। किस चीज का डर है? मुझे तो आज तक ये डर नहीं समझ में आया कि ये डर किस चीज का है, क्यों नहीं खड़ी होती? आई फील काफी लोग अपने तरीके से इसको डिफाई जरूर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदर दैट्स एन एक्ट्रेस जिनको काम करना है और वो अपने डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से बैठ के बात करती हैं, जो कहती हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो उस पे वो बैठ के काम करती हैं, वो काम कर लेते हैं, तो वो प्ले कर लेती हैं। बट आई फील हर किसी का एक अलग तरीका है। लाइक माई थिंग इज दैट मैं एक लिमिट तक आपको समझा सकती हूँ कि देखें, ये हमारी यूथ के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इट्स नॉट अ गुड मैसेज टू गिव आउट। इन फैक्ट इट्स प्रोवोकिंग समथिंग वेरी नेगेटिव इन द सोसाइटी।
लेकिन अगर वो नहीं समझना चाहते तो फिर मैं अपने आप को दूर कर लेती हूँ। दूर कर ले। आप समझती हैं कि चुड़ैल अगर यहाँ किसी नेशनल टेलीविजन पे चलता तो उसको उतनी पज़ीराई मिलती जितनी उसको मिली है, क्योंकि लोग अब भाग भाग के उसको देखते हैं। डू यू थिंक सो? You see, Nomi bhai, when we were doing this, जब हमें स्क्रिप्ट मिली और जब हम शूट कर रहे थे, it was a very gutsy script. ऐसी स्क्रिप्ट लिखना, कंसीव करना और सोचना कि वो पाकिस्तान में बनाएंगे, जहां वो हमारी सोसाइटी के क्रैक्स को दिखा रहे हैं, उसकी रियलिटी चेक्स हम दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी स्कैरी फॉर अस आल्सो। हमें लगा कि 20% लोग प्यार करेंगे और 80% जूते पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ ऑपोजिट। 20% लोगों ने बुरा माना और 80% लोगों ने कहा कि दिस इज डिफरेंट। आपको बेसिक रीजन पता है कि वो क्यों बैन हुआ? मुझे जहां तक पता है मेरे इल्म में, वो a lot of people said that it's a representation of Pakistan in a neighboring country, जहां वो पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं दिखा रहे apparently in चुड़ैल्स। बट एट द सेम टाइम नोमी भाई, यू नो, जब नेशनल टेलीविजन पे कंटेंट बनता है तो वो नेशनल टेलीविजन के मुताबिक बनता है। ये OTT कंटेंट था, इसलिए ये इतने खुल के हम इसमें चीजें बता सके। अगर ये हम टेलीविजन के लिए करते तो डेफिनेटली क्यों नहीं बनता ऐसा कंटेंट पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर? क्यों नहीं हम अपनी सोच को बदलना चाहते? बिकॉज हम गलत चीजों को बैन कर रहे हैं। हाँ। आई फील जहाँ वैल्यूज की और मॉरल्स की बात आती है कि आप एक नेशनल टेलीविजन पे उठा के एक चमाट लगा सकते हैं एक औरत को, वो आपकी वैल्यूज और मॉरल्स में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक औरत बुरखे में पहन के वो गन पकड़ के किसी लड़की को बचा रही है तो वो नहीं है। तो ये तो बड़ा एक वो हो गया ना, बुफे हो गया कि आपको जो पसंद आया आपने पिक एंड चूज किया, जो आपको नहीं भाया वो आपने पिक एंड चूज नहीं किया। सरवत गिलानी साहिबा का कहना यह है कि यहाँ टेलीविजन पे औरत को मर्द से चपेट पड़ती दिखाई जा सकती है, लेकिन मर्द को औरत से चपेट पड़ती नहीं दिखती। हालांकि हर घर की कहानी, हर मर्द घर में छुड्डे खाता है यहाँ। मैं सरवत जी से मैं आई एम अ बिग फैन। यू आर वेरी पॉजिटिव, थैंक यू, डाउन टू अर्थ एंड फिनिश इंग्लिश। बात ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मानती है कि दो चीजें हमेशा गलत टाइम पर आते हैं, एक पिंपल और दूसरा रिश्तेदार। Do you agree? I agree. मैं दो और भी जानती हूँ लेकिन शायद टेलीविजन पे ना बोल सकते। अच्छा, ये मानते बोलते हो सकता हम काट दें। हाँ। आखिरी जो मेरा सवाल है, इंडस्ट्री में आप जिनके साथ काम करती हैं, आपको नेगेटिविटी की वाइब्स आती हैं, हाउ टू टैकल देम? नमन भाई के तो बहुत किस्से सुन चुके हैं, क्या करते हैं? नमन भाई की तो हाइट ज्यादा है ना, ऊपर से निकल जाता है। बिल्कुल वो बचा के जरा समझा के कि बेटा ये आपकी लिमिट से ये लेवल। तो हाउ डू यू मैनेज कि इस तरह आपको कोई मिलता है आर्टिस्ट, तो किस तरह करती है मैनेज? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन टीवी या किसी उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए काम किया, टीम्स हमेशा अच्छी मिली, तो वो कभी मिला नहीं मौका। और जब एक दफा मिला था तो मैंने उस बच्ची को बैठ के समझाया प्यार से कि बेटा आपके काम से, आपके क्राफ्ट से बनेगा कुछ, आप ओवर्टली ये सारे टैंट्रम्स करके नहीं होता। और कोई बात नहीं है तो बहुत सारी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? मेहमान है हमारी, अब जो मन में आता है। मेरा एक सवाल है प्लीज जी। नुमान इजाज साहब के साथ आपने काम किया, जी बिल्कुल। इनको कैसा? मैं आपको बता दूं, मैं सच सच बता रही हूँ। बरकत सिद्दीकी का प्ले था, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी because obviously we're all such huge fans of Numan ji. I still remember that day and I will never forget it because जितना मुझे था कि मैं अच्छा impression झाड़ूं एक अच्छे एक्टर होने का नुमान जी के साथ, मेरी उतनी बत्ती गुम हो गई ना। लाइक बिल्कुल मेरी सारी एक्टिंग, मेरी सारी रिहर्सल, मेरी सारी होमवर्क खत्म, और मैं लिटरली ऐसे बस लाइन पढ़ी थी कि जैसे बुक से अभी मैंने रट्टा मारा हो, और मैंने यूँ लाइन पढ़ दी तो नुमान जी मुझे बस यूँ देख रहे हैं कि नहीं ये इस तरह तो नहीं होगा ना बरकत, फिर इस तरह कैसे हो सकता है। एंड लिटरली मैं फ्रीज हो गई थी। बस मैंने कहा ओ माय गॉड, जितना मैं अच्छा ये लाइन बोलना चाह रही थी उतनी बुरी ये लाइन निकली। बंदा वैसे ही इनको देख के डर जाता है, मूंछे दाढ़ी और ये घूरते नहीं फिर हमने तरीके से शुरू में एक आधे सीन में ऐसा होता है, फिर ईज डाउन हो जाता है बंदा। बट फर्स्ट फ्यू सीन्स नोमी भाई के साथ करना, लेकिन जो काम भी आपने किया कमाल किया, हमें तो बहुत अच्छा। यानी आप आर्टिस्ट को पहले सीन में फ्यूज कर देते? नहीं, मैं कभी भी कर देते हैं, ये कर देते। सरवत जी, OTT के अब तो बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं आप इस वक्त? बिल्कुल, ताकि लोगों को हम ये बताएं कि फिक्र मत कीजिए, ड्रामे कर रही हैं इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। चुड़ैल्स के बाद आई डिड अ वेब सीरीज अगेन फॉर ZEE5। अच्छा। और वो सरमद खुसट ने की थी,
अच्छा। और वो बहुत अमेजिंग थी। सरमद जिस तरह का काम करते हैं, वेरी बिल्कुल। थिएट्रिकल, वेरी आर्टी।